हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ विद पन्ने सर, जहां आपको बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाती है। जी हाँ बच्चों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको लाया हूं कक्षा 10 के गणित विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, जिसका नाम है बीज गणित। जी हाँ, बीज गणित से आपको द्विघात समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको मैंने द्विघात समीकरण के बारे में बताया है और जिसका कंटेंट मैंने आपके चैनल पे अपलोड किया है। कृपया आप लोग उसे देखिए, उसमें एक भाग और बचा हुआ है, उसे भी मैं जल्द ही आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का होता है, जहां a, b और c ये जो है आपकी वास्तविक संख्याएं हैं और जो a है और जो b है वह दोनों शून्य नहीं है। ठीक है, ऐसे हम समीकरण को दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब इसमें दो चर वाले की बात क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें दो चर कौन कौन है, x और y। तो ये है आपका रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब देखेंगे हम ये आगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया रहेगा। युग्म मतलब जोड़ा, मतलब इस तरह के दो समीकरण आपको दिए रहेंगे और उनको हल करने की विधियों के बारे में हम जानेंगे। हल करने का मतलब है उसका सलूशन ज्ञात करना, अर्थात यहाँ पे सलूशन मतलब ये जो चर है x और y, इनके मान ज्ञात करना होगा, जिसको हम तीन तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि जो होती है उसे बोलते हैं विलोपन विधि, इंग्लिश में इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, इसको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और तीसरा वज्र गुणन विधि, जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर में आपको ये तीनों विधियां क्रमवार तरीके से बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास करिए। कॉपी कलम लेकर के बैठिए और अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विलोपन विधि से, कि ये विलोपन विधि यानी कि इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, कि इसको कैसे हम हल करते हैं। इस विधि द्वारा कैसे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो दो, यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो सब कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को सॉल्व कीजिए। ठीक है ना। तो अगर आपको परीक्षा में लिख के आता है विलोपन विधि से करिए, तो आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर केवल इतना ही लिख के आता है कि इसको हल कीजिए, तो आप चाहें तो इसको एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसको विलोपन विधि द्वारा हल करके देखेंगे। तो लिखेंगे दिया गया समीकरण, इन दोनों समीकरणों को हम लिख देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। बहुत ही आसान है। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए, जब आपको सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन से पद जो है वो बराबर है। ठीक है, x और y में ऐसे कौन से जो हैं पद वो बराबर है, तो देखेंगे ये जो है बराबर है, ये भी बराबर है। अब यहाँ पे या तो हम इसको घटा दें तो x से x कट जाएगा घटाने पे, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, या हम जोड़ भी दें तो जोड़ने पे देखिएगा ये माइनस है ये प्लस है, तो ये कट जाएगा। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा y और केवल x बचेगा। इसी को विलोपन विधि कहा जाता है। एलिमिनेट कर दे रहे हैं हम y को या फिर x को, तो इसीलिए इसको विलोपन विधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो है लिखेंगे जोड़ने पर। देखिए, जब इसको हम जोड़ेंगे तो एक x यहाँ पे है और एक x यहाँ है, मिलके कितना हो गया 2x। यहाँ देखिए माइनस वाई और ये प्लस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, खत्म। यहाँ कितना बचा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4। या यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4/2। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4। ये x का मान आ गया हमारा 2। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली।
और जब हमको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो इस वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में हम जहां चाहें वहां पुट करके y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा देखेंगे। x का मान हमने क्या रख दिया 2 माइनस वाई बराबर 2 या माइनस वाई बराबर ये 2 उधर चला जाएगा या आप इस y को सीधे मैंने उधर भेज दिया, इस y को उधर ट्रांसफर करा दिया, ठीक है, और इस 2 को मैं इधर भेज दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2 और ये 2 इधर आएगा तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 2 में से 2 गया 0, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 0। बच्चों हमने x और y का मान निकाल दिया, अतः हमको आंसर क्या मिला, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना है 0, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और अगर हम चाहते हैं कि हम देखें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है तो हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण में x और y का मान रख करके देखेंगे और अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा उत्तर सही है। तो अगर हमको जांच करना हो, मतलब ये हम अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, ये पूछेगा नहीं, अब पूछेगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा। तो जांच करके हम देख भी सकते हैं, इसको मैं ऐसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि x का मान कितना आया 2, हम यहाँ 2 रख दिए, माइनस y का मान कितना आया 0, यहाँ 0 लिख दिए और यहाँ 2। देखिएगा 2 बराबर 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए जो हमने आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल जो है इतना लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मैंने आपको विलोपन विधि द्वारा आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया। अभी मैं विलोपन विधि द्वारा एक और एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा करके, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको मैंने विलोपन विधि द्वारा एक सवाल हल करके दिखाया। अब फिर मैं विलोपन विधि द्वारा ही एक और प्रकार के सवाल को हल करके आपके सामने दिखा रहा हूं। फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप मेरे द्वारा दिए गए कार्य को अपनी कॉपी पे कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा एक एग्जाम्पल मैंने और लिखा है, एक दो चर है x और y, दो चर वाले दो समीकरण मैंने लिखा है तो इसको युग्म हो गया। दो चरों वाले ये रैखिक समीकरण युग्म है। कैसे इसको हल करेंगे विलोपन विधि द्वारा मैं आपको बताऊंगा। तो ये लिखा है 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 7। तो मैंने इस दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिख दिया इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि गुणांक बराबर है कि नहीं, x का गुणांक या y का गुणांक। x का गुणांक यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 4, ऐसे ही y का गुणांक यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 6। तो हम x का गुणांक या y का गुणांक बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो कैसे बराबर होगा आप देखिए, या तो मैं इसमें इस वाले समीकरण में 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और तो 4 हो गया तो भी 4 हो गया, तो बराबर हो गया। या मैं इसमें जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर जब 2 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y और 2 8 जा 16। ये हमने एक समीकरण मिल गया है, मान लीजिए 3 नंबर। अब बच्चों ये देखिए कि ये भी 4x हो गया, ये भी 4x हो गया, गुणांक बराबर हो गया। जैसे पहले वाले सवाल में x माइनस वाई था, x प्लस वाई था, हमने कहा गुणांक बराबर हो गया, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, सीधे आप जो है जोड़ दीजिए। ऐसे यहाँ भी देखिए गुणांक अब जो है दोनों के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम इसको जो है इसके नीचे लिख दे रहे हैं और ये लिख रहे हैं, तो 4x + 6y = 7। ये कौन सा समीकरण था, समीकरण नंबर 2, मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब चूंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो ऐसे जोड़ देंगे तो कटेगा नहीं, तो हमको इसको गायब करना है, खत्म करना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ठीक है, अनसब्ट्रैक्टिंग। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। 4x में से 4x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये 6y है, ये भी 6y है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर कुछ बचा ही नहीं, यहाँ क्या बचा 0, और 16 में से 7 जाएगा 9। ये देखिए यहाँ पे एक जो है 0 बराबर 9, 0 कभी 9 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं ना। तो
तो यह एक असत्य कथन आया जो कि असत्य है, ये सही नहीं है। अतः इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है यानी बच्चों, मेरे द्वारा बताए गए इस सवाल को आपने ध्यान से सुना। ठीक है, इसको अपनी कॉपी पे लिखिए, उम्मीद है आप लिखे होंगे। ठीक है, और लिखने के बाद जो है आप अपने बुक से या जो भी कोई क्वेश्चन बैंक हो या क्या नाम है कहीं से जो कुछ भी आपका कोई पेपर हो उसके माध्यम से देखिए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, उसको अपनी कॉपी पे लिखिए और ऐसे ही हल कीजिए। मान लीजिए यहाँ इस तरह का नहीं केस आता तो यहाँ पे y का वैल्यू निकलता है और y की जो वैल्यू निकलती है इसको समीकरण 1 में 2 में 3 में कहीं भी रखते x का मान मिलता। तो आप इसी तरीके से और सवाल अपने आप से हल कीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताइए, मैं आपके उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे उत्साह को आप बढ़ाइए और उत्साह बढ़ाने के लिए आप इस मेरे द्वारा बताए गए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।